ही आतंकवादी सरकार है, अपना आतंक फैला रही है किसानों के ऊपर। दिल्ली आते हैं तो सड़कों पे कील गाड़ते हो किसानों के लिए, किसानों को आतंकवादी कहते हो, हैं पाकिस्तानी कहते हो, खालिस्तानी कहते हो। 750 किसान शहीद हुआ है दिल्ली पे, 750 मोदी ने किसान। माफी तो मांग लिया था सर। अरे सुने, माफी मांगा, छोटा सा शब्द बोलते माफी मांग लिया। पूरा देश रो रहा है किसानों को, जिस तरह से पंजाब में खदेड़ा। पूछो केजरीवाल से, अरे मान साहब कहाँ चले गए, अरे मुख्यमंत्री साहब कहाँ चले गए, किसानों पे जुल्म करते हो, शर्म नहीं आती। सरकार तुम्हारी है, वो अपना हक मांग रहे कितने दिनों से, वो बैठे धरने पे, उनको मीटिंग के लिए बुलाते हो, पीछे उनका लाठी चार्ज करते हो, उधार देते हो उनको। ये है मान की सरकार। अरे डूब मर चुल्लू भर पानी, किसान एकजुट नहीं थे ना। किसान एकजुट है, पूरे देश का किसान एकजुट है। चुल्लू भर पानी में मान साहब डूब मरो। तो वही थाली के दो सिक्के जो है ना, ये बीजेपी की बी टीम ही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। मैं फिर कह रहा हूँ, अरे किसानों पे क्यों जुल्म कर रहे हो यार, अपना हक मांग रहे हैं। कितने महीने हो गए बैठे थे। मोदी सरकार, सब लोग तो किसानों के हक के लिए सोच रही है। मोदी सरकार वो कील गाड़ रही सरकार, मोदी किसानों के हक में होगी। अरे कैसी बात आप कर रहे हो, 750 किसान शहीद हो गए। ये मोदी सरकार तो उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहती है, उनको ये हक देगी। अपना हक कितने साल हो गए उनको अपना हक मांगते हुए। गलत किया किसानों को हटाकर, बिल्कुल गलत किया है। किसान इस देश का नहीं है क्या, किसान का देश नहीं है क्या? क्या मोदी का देश है या मान का देश है? पूछो मान से, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, बड़ी किसानों की बात करते हो। नुकसान हो रहा था राजस्व का, वहाँ से आर्थिक व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का। किसान का कितना नुकसान हुआ वो आप नहीं देख रहे। धूप बारिश, वहाँ बैठा हुआ किसान अपने हक के लिए, किसान का कितना नुकसान है वो आपको नजर नहीं आता। प्रेम से कह रहे थे उठ जाइए। सुन लीजिए, किसान अपना हक मांग रहा, दो ना, फिर दो। एमआरपी तो मांग रहा, दीजिए ना किसान को अपना हक, क्यों नहीं दे रहे? बॉर्डर खुल गया है पूरा, आर पार एकदम हो गया। तो पहले तो तुम उनके लिए कील गाड़ते हो। ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, वो तो आ गई एक लड़की बिना वीजा से आ रही रह रही है, तो किसानों के लिए तुम बॉर्डर बना देते हो, कीलें गाड़ लेते हो, उनको दिल्ली नहीं आने देते हो। किसानों की दिल्ली नहीं है क्या? तो अब खत्म हो गया कहानी, मतलब किसान बिल्कुल खत्म नहीं, ये आंदोलन चलेगा, आंदोलन और उग्र रूप लेगा। लिख लिए हैं, घर में बैठ के आंदोलन चलेगा। बिल्कुल, किसान बैठे नहीं, किसान घर में बैठ सकता है, दिल्ली आ नहीं पाते किसान। वो तो सरकार की तानाशाही है ना। आप सरकार को बोलो ना, किसान देश का आने दो। करिए, किसान ही नहीं है। अच्छा कौन है? ये आतंकवादी सरकार है, सरकार है आतंकवादी। 200 किसान हिरासत में हैं। तुम सारे कर लो, किसान को डरता है हिरासत से? ये हिरासत करना बड़ी बड़ी वो बहादुरी है क्या? किसान को जेल में डालना सरकार की बहादुरी है क्या? ये तानाशाही नहीं है, बहादुर बन रही है किसान को जेल में डाल के। जो आपके लिए बीज बोता है तुम उसके लिए कील गाड़ते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है भगवंत मान ने, सीएम ने। अरे बेशरम इस्तीफा दे, मीटिंग बुलाइए ना, को जी ये लो मेरा इस्तीफा, किसानों पे अत्याचार हुआ है, मेरे देश का किसान है। पंजाब के ज्यादातर किसान तो पंजाब में है, पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है ना पंजाब में किसान। तो इसको तो किसानों के फेवर में तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्यों भाग गए हैं? डरपोक क्यों था किसान, क्यों भाग गया? लाठी चार्ज करोगे, गोली चलाओगे, वो तो जमा हुआ है। डरपोक सरकार है, बेशर्म पत्रकार, डरपोक सरकार है, मान डरपोक है, बेशर्म है, उसको किसानों के हक में इस्तीफा देना चाहिए। आज अभी इसी वक्त मीटिंग बुलाए थे कि किसान के हक में मैं इस्तीफा देता हूँ, ये होती है। किसान निकल रहे हैं सड़कों पर, इसीलिए मीटिंग बुलाई है कि जगह जगह हाईवे पे जाम कर रहे हैं दोबारा से। अभी करेंगे, हम किसानों के साथ है, हमें करना पड़ेगा, हम भी करेंगे किसानों के हक में। मैं भी जाम करूंगा किसानों के हक में। अरे किसान हमारे भड़का रहे, ये सरकार दंगा कराना चाहती है। सरकार है, सरकार डरपोक है, डरती है किसानों से डरती है सरकार। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र की मोदी की सरकार हो, किसानों से डरते हैं। तो पंजाब से आम आदमी पार्टी चली जाएगी अगर किसानों को हटा दिया। मैं कह रहा हूँ उसको इस्तीफा देना चाहिए। किसानों पे अत्याचार किया, जुल्म किया, आज बहुत बड़ा जुल्म किया किसानों पे, इसको मान को इस्तीफा देना चाहिए। बातें मत करे। आम लोगों को तो दिक्कत होता है ना। किस आम लोगों को? आम लोग आने जाने में, आवाजाही में तकलीफ तो होती। कोई तकलीफ नहीं होती, रास्ता खुला रहता है, एक रास्ता खुला रहता है। सड़क पे हाईवे जाम कर रखा। अरे हाईवे तो सरकार जाम करती है, पुल ये बंद कर देती है, कील ये गाड़ती है सरकार, कर किसानों ने निकाले। आप संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो कोई संपत्ति को नुकसान? अब किसानों की रबड़ की गोलियां मारोगे, उसको अंधा कर दोगे हैं? किसानों पे लाठी चार्ज करोगे, उनको पानी के बौछारें मारोगे,
हैं रबड़ की गोलियां दागोगे किसानों पे? जुल्म तो सरकार कर रही है। तो सब कुछ तो सरकार दे ही रही है, तो फिर क्यों ये प्रोटेस्ट? बड़ा अच्छा सरकार, ये सरकार दे दे। रही है, रबड़ की गोली पैसे मारना, दे रही है। रबड़ की गोली मारना, आंसू गैस देना, गुंडागर्दी करेंगे तो नहीं गोली गुंडागर्दी सरकार कर रही है। वो अपना हक मांग रहे हैं। अरे किसान है इस देश का, पेट भरता हमारा। कैद साहब कह रहे हैं कि अन्नदाता है, अन्नदाता किसान। जुल्म करना बंद करो किसान पे, बंद करिए जुल्म करना किसानों पे। अरे किसान अपने हक के लिए, वो डालेवाल साहब भूख हड़ताल पे बैठे कितने दिन हो गए, तुमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जेल में हैं? चले गए अब तो। अच्छा जेल डरता है किसान क्या? इनकी ये जेल में नहीं जाएंगे, ये घोटालेबाज जेल में नहीं जाएंगे। आज उनके लिए जेल है, कल के इनके लिए भी जेलें खुलेंगी। तो लड़ाई केंद्र सरकार से थी, पंजाब की कूद गई। किसान के दो ना हक, किस राज्य की भी है, दीजिए उसको हक उसका, दीजिए ना। कितने साल हो गए सरकार सोई हुई है, क्योंकि ये डरपोक सरकार है, वो बैसाखियों वाली सरकार है। डिसीजन भी नहीं ले पा रही, कैसे लेगी? नायडू के दम पे हैं। क्यों राहुल गांधी सब चुप हैं? क्यों रा- नहीं टूट पा रहा है? सबसे पहले राहुल गांधी जी ने ही आवाज उठाई पार्लियामेंट में, आज तक उठाते आ रहे हैं। ये जुल्म कर रही है सरकार, जुल्म कर रही है संसद किसानों घेर पे। लेते। तो घेरे ना, दी गिरफ्तारी दी है। 750 किसान शहीद होगा, वो आपको नजर नहीं आता है? किसानों को अंधा करते तुम्हें नजर नहीं आता? इतना तकलीफ क्यों है आपको? तकलीफ मुझे बहुत तकलीफ है। इस देश के किसान पे तुम हमला करते हो, जुल्म करते हो, मुझे तकलीफ है। मेरे को तकलीफ है, देश के लोगों को तकलीफ है। वो हमारा अन्नदाता है। आज किसान अगर अन्न ना बोए ना, आप भूखे रह जाओगे, सरकार कहीं की नहीं रहेगी। तो क्या उस पे सरकार जो तानाशाही कर रही है? तानाशाही तो कर ही रहा है। ये तो ये सरकार तानाशाही कर सकती है। ये सरकार डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती, लोकतंत्र में विश्वास नहीं, ये संविधान की भी धज्जियां उड़ा रही है सरकार। तो ये मान को आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इंसाफ कैसे मिलेगा? सुन लीजिए, किसानों पे जुल्म मत करो, मत करिए किसानों पे जुल्म। मान जी इस्तीफा दो, बेशर्म मुख्यमंत्री, आज इस्तीफा दे दो। किसानों पे तुमने जुल्म किया इस्तीफा है। दे देंगे तो हक मिल जाएगा। वक्त तो लेंगे, लड़ेंगे, इस्तीफा देना। मिल जाएगा किसान अगर ये किसानों के हक में है तो देना इस्तीफा, देना है हिम्मत। फिर आप मोदी जी से इस्तीफा मांगे। मोदी भी में दे इस्तीफा, ये नहीं अमित शाह जी से देंगे, मांगेंगे। ये देंगे नहीं, इनको देना चाहिए। सठिया गए आप। आप इस्तीफे मैं लेंगे। सरकार सठिया गए, आप सठिया गए हो, आप किसानों के हक में नहीं किसानों पे बोलोगे। राजनीति करेंगे आप? आप राजनीति कर रहे हो, चाटुकार मत बनाओ सरकार के। किसानों के हक में बोलो, जुल्म करना बंद करो, किसानों पे गोली चलाना बंद करो, अरे अच्छे लाठी किसान चार्ज घर में करना है। बंद करो, उनको उजाड़ना बंद करो, ये बात करो आप। अच्छे किसान घर में हैं, वो फसल उगा रहे हैं अपना। सारा किसान है यार, सब किसान अच्छे हैं, कोई किसान नहीं। सरकार बुरी है, सरकार तानाशाही है, मोदी जो की अच्छे किसान है, सरकार। वो मोदी जी के साथ है, बोला ना उन्होंने। मोदी के साथ कोई नहीं, 750 किसान शहीद हो, मोदी के साथ एक किसान नहीं है। मोदी जी किसानों के हक में बात ही नहीं करने वाले, वो कर ही नहीं सकते। किस पे विश्वास करोगे? मोदी जी पे विश्वास करना और ये मान पे विश्वास करना अपने आप को धोखा देना। इसलिए किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद। जुल्म करना बंद करो। मान जी बेशर्मी से इस्तीफा दे दो, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी।